हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले ये कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो ऑब्वियस है कि ये टॉपिक मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है। और सबसे पहली चीज़ ये कि हमें इसका मतलब समझना होगा कि आखिर में ये है क्या, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये जो सेंस देगा वो किस चीज़ का सेंस देगा, राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो टॉपिक है आपका, दैट इज़ व्हाट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेज है क्या, राइट। सबसे पहली चीज़ कि इडियम इडियम का सेंस आप क्या निकालते हैं। इडियम का मतलब होता है क्या, मुहावरे, राइट। क्या होता है, तो दैट इज़ व्हाट, मुहावरे। अब बात करें कि भाई ये मुहावरे नाम की चीज़ आपने हिंदी में तो पढ़ी हुई है, इंग्लिश में क्या होता है ये, राइट। तो इंग्लिश में समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा टिट फॉर टैट, राइट। तो ये आपको एक लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा होता, ना तो टिट का कोई मतलब होता है ना टैट का कोई मतलब होता, राइट। लेकिन अगर आपने इसको कहा टिट फॉर टैट तो ऑब्वियसली एक सेंस दे रहा है कि टिट फॉर टैट का मतलब हो गया जैसे को तैसा, राइट। मतलब जिसने जैसा किया आपने उसको वैसे ही जवाब दिया, या फिर यू पेड हिम इन द सेम कॉइन, राइट। मतलब सेम सेंस, मतलब जैसे को तैसा। लेकिन अब बात की जाए कि यहाँ यानी कि फ्रेजेस का सेंस क्या होगा, राइट। तो फ्रेजेस का मतलब होता है क्या, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एक वर्ब मिल जाएगी और दूसरा होता है एक प्रीपोजिशन, राइट। ध्यान देना है, एक वर्ड और दूसरा क्या मिलेगा आपको, एक प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा टेक ऑफ, टेक ऑफ का सिंपल मीनिंग आप सभी समझ रहे होंगे कि टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लाइट का टेक ऑफ करना, राइट। तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। मतलब इसके अंदर आप ऑब्वियसली एक वर्ड को देख रहे, एक वर्ब को देख रहे हैं और दूसरा आपका क्या मिल रहा है, आपको एक प्रीपोजिशन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ईडियम्स और फ्रेज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ईडियम्स जो होते हैं वो आपको लिटरल मीनिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि 2 and 2 makes 4, तो सीधा मतलब है कि 2 और 2 4 होते हैं, राइट। तो ये आपको लिटरल सेंस दे रहा है। लेकिन कई बार जैसे मैंने कहा टिट फॉर टैट, तो ये बिल्कुल भी आपको लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा था, राइट। तो हम इसे सेंटेंस में यूज़ करके या फिर हम इसको दूसरे से जब सुनते हैं तो समझ पाते हैं कि ये इडियम्स क्या है, राइट। वैसे भी आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते रहते। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था टिट फॉर टैट का। तो यहाँ सबसे पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि किस टाइप से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। और ध्यान दें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होंगे, मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये आपका एसएससी, ठीक है। इवन बैंकिंग में भी अगर हम वोकैब के पार्ट पर बात करें तो कुछ फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो बैंक भी आप नहीं छोड़ेंगे, बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल है, राइट। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी इसका यूज़ है। प्लस आपका एनडीए हो गया, सीडीएस, राइट। और जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं उस सभी में पूछा जाता है, राइट। तो इसको छोटा ना समझें कि ये तो ऐसे ही बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। पहले तरीक़ों को समझेंगे कि किस तरह से आप सेंटेंसेस में से इसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल करके फिर आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, राइट। चलिए, तो आज लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून, राइट। ध्यान देना है, कह रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून। आप अगर वर्ड्स पर बहुत अच्छी कमांड इसके रख पा रहे हैं तो इजीली समझ पाएंगे कि सेंटेंस क्या, और सेंस को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें कहता है ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। अगर बात की जाए वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून का सेंस क्या बना, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो गया क्या। अगर आप कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, वंस मतलब एक बार, मतलब कि ये बार बार होने वाली चीज़ नहीं है। जो भी इसके अंदर सेंस लेना चाहता है, दैट इज़ नॉट रेगुलर, दैट इज़ नॉट ऑफन या रेगुलर, ऑलमोस्ट एक ही है, तो ये होंगे नहीं। फोर्टनाइट का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए इसको, 14 डेज़ का जो एक पीरियड है, राइट। 14 डेज़ का जो पीरियड है इसको हम फोर्टनाइट कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये फोर्टनाइट यहाँ पर सेंस नहीं देगा। तो आपने इसको क्या किया, एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने के बाद आप सी पर आ गए, ऑप्शन सी पर सीधा, और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिला आपको, रेयरली जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल गया, राइट।
तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचे, राइट। मतलब वो छुट्टी तो लेता है लेकिन वो रेयरली लेता है, ऑफनली नहीं लेता, रेगुलरली नहीं लेता, या फिर 14 डेज़ के एक पीरियड में नहीं ले रहा होता। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देता है, क्या कहता है कि बुलेट ट्रेन विल प्रूव अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, ध्यान दे, जो अंडरलाइन पार्ट है वही आपका क्या है, ईडियम या फ्रेज होगा। तो इफ़ इट गेट्स लेस कम्यूटर्स, ध्यान दे, यहाँ पर एक बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लिया हुआ है जो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो वाइट एलिफेंट, ध्यान दे, सफ़ेद हाथी कहाँ पर मिलते हैं? थाईलैंड में मिलते हैं, सभी को पता है, राइट। बट द थिंग इज़ कि इनका ख़र्चा कुछ ज़्यादा है, राइट। पहले समझना है थोड़ा सा इसको, आप डे टू डे लाइफ और जो उसकी रियल टाइम फैक्ट्स जो होते हैं उससे आप इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जो है वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, एक वाइट एलिफेंट प्रूव होगी अगर उसे लेस कम्यूटर्स मिलते हैं। ध्यान देना है, अगर उसको क्या मिलते हैं, लेस कम्यूटर्स मिलते हैं। कम्यूटर्स मतलब जो क्या करेंगे, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ध्यान दें, जो यात्री होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनको, उनकी बात की जा रही है, राइट। तो जो ट्रैवलर्स हैं अगर वो बहुत ही कम मिलेंगे तो वो क्या प्रूव हो जाएगी, ऑब्वियसली वो क्या होगी, फिर एक वाइट एलिफेंट प्रूव होगी। तो अगर हम इसमें बात करें कि क्या है, ये क्या कहना चाहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या वो एक ह्यूज आइटम है। ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा, क्या वो ह्यूज आइटम है, कॉस्टली और यूज़लेस पोजीशन है, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, यूज़फुल मटेरियल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है। देखिए, यूज़फुल मटेरियल तो हम इसको कहेंगे नहीं, ठीक है ना तो ये ह्यूज आइटम, मतलब ये लिटरल सेंस नहीं दे रहा, समझेंगे। कॉस्टली और यूज़लेस पोजीशन की बात करें और वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, ये दो आपको देखने होंगे, ठीक है। तो क्या इसमें से सही होगा ये समझने की कोशिश करें। कॉस्टली और यूज़लेस पोजीशन है, एक आपका दिमाग जाएगा कि ये सही हो सकता है, और फिर सी पर जाएगा कि ये भी सही हो सकता है कि वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान दें कि जो वाइट एलिफेंट इडियम है ये बेसिकली कॉस्टली के साथ साथ यूज़लेस, ध्यान दें, कॉस्टली और यूज़लेस की भी बात करेगा, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो कॉस्टली और यूज़लेस को लेकर के चलना है। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि कॉस्टली और यूज़लेस पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या इसका सही आंसर कहाँ पर है, ठीक है। कॉस्टली तो है, अब एक्सपेंसिव इसमें भी गिवन है, लेकिन साथ साथ यूज़लेस भी है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, राइट। समझते चलेंगे और साथ में आप देखते चलेंगे कि हम किस तरह से इसको एलिमिनेट करके ही निकाल ले रहे हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब अब जिसने ये फ्रेज सुना होगा, इडियम सुना होगा, सॉरी, उसको पता होगा, और नहीं तो हम इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि मतलब टूथ एंड नेल, ध्यान दें यहाँ पर, मतलब ये समझ आ रहा है, इसके सेंस से, एक्सट्रैक्ट से समझ आ रहा है कि टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि पूरी ताकत झोंक देना, राइट, मतलब पूरी ताकत से लड़ना, राइट। तो पूरी ताकत से लड़ना, दैट मीन्स कि फाइट लूजिंग बैटल, क्या ये होगा, नहीं होगा। कावर्डली का मतलब टिमिडली, आप मतलब कावर्ड हैं आप, डरपोक है, और डरपोक होकर के आप फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, राइट। तो इसके अंदर, और दूसरा सी एक ऑप्शन इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, क्या हर पॉसिबल एफर्ट को करना, या फिर टू फाइट हीरोइकली। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बात चल रही है फाइट की, तो ऑब्वियस बात है आंसर भी यहाँ पर फाइट के साथ ही निकलना चाहिए। तो यानी आपका ऑप्शन सी भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। अब बात करेंगे कि इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, राइट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, डी। तो इस तरह से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस को करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि प्रैक्टिस मोड में इसको आप करें, राइट।
या तो आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज़र्स हैं, लाइक आप स्पोकन बहुत अच्छा आपने कर रखा है तो यू ऑफनली यूज़ दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आप नहीं भूलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको आसानी हो जाएगी, आप इजीली इनको कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगला क्वेश्चन कहता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर और फ्लॉक। ध्यान दें, आपने इसको हिंदी में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में आप शायद, मेरे ख्याल से जो बहुत ही न्यू यूज़र्स हैं, या फिर मैं कहूँगा कि न्यू एस्पिरेंट्स हैं, यूज़र्स तो नहीं एस्पिरेंट्स, वो इसको थोड़ा सा कम समझ पा रहे होंगे, तो समझने की कोशिश करें। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर या फ्लॉक मतलब एक ही झुंड के पक्षी। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो क्या वो सेंस ये देगा कि पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, क्या वो कास्ट की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर्सन्स ऑफ सेम कलर बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो कैरेक्टर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर ये हो सकता है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। देखिए जो आंसर पॉसिबिलिटी जिसकी है उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं और अगले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। बर्ड्स विद सेम टाइप ऑफ फेदर। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इसका लिटरल सेंस नहीं है। लिटरल सेंस मतलब कि जो सीधा सीधा शाब्दिक मीनिंग देता है वो यहाँ पर है नहीं, तो हम करेक्ट ऑप्शन पर पहुँच चुके हैं। दैट मीन्स कि पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान देंगे क्या हो गया, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही पर्सन के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देंगे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर या फ्लॉक। अब मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। आपने सुना होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, राइट। क्या कहते हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, राइट। ये हिंदी में था, ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से कह दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, राइट। ये भी आपने सुना होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर बहुत आसानी से ये चीज़ पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, यहाँ पर निकाल पा रहे हैं कि इसका जो सेंस बना वो पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर ये सही होगा, राइट। क्या हो जाएगा? पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि प्रोजेक्ट्स क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कि प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस हुआ, बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है ना। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का देखो क्लास, सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करनी है कि लीप्स एंड बाउंड्स जो सेंस देता है वो क्या देगा। क्या वो सिंपल का सेंस दे रहा है? ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत ही पहले आपने जैसे ही इसको पढ़ा सेंटेंस को, तो इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके सारे एक्सट्रैक्ट को निकाल लेना है। मतलब कि प्रोजेक्ट जो एडवांस हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, वो लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहा है। मतलब लीप्स एंड बाउंड्स का क्या कोई नेगेटिव सेंस है? नहीं। वैसे वर्ड्स भी देखे जाएँ तो यहाँ पर जो आपको आंसर यानी कि जो गिवन है वो भी आपका नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सही सेंस होता है लीप्स एंड बाउंड्स का, क्या वो सिंपली हो सकता है कि प्रोजेक्ट एडवांस हो रहा है, बढ़ रहा है, सिंपली बढ़ता जा रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर सिंपली का सेंस देगा? नहीं देगा। क्या ये यहाँ पर शार्पली का सेंस दे सकता है? शार्पली। अब यहाँ पर ध्यान दें कि क्या इसमें प्रोजेक्ट को शार्पली का कोई सेंस बनता है क्या? प्रोजेक्ट सिंपली बढ़ रहा है, शार्पली बढ़ रहा है, आप इसको यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपने इसको यहाँ पर पुट किया और सही सेंस मिल रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ए एलिमिनेट हो गया है तो डी अपने आप एलिमिनेट हो गया, उसमें भी सिंपली था और यहाँ पर भी सिंपली है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सही ऑप्शन निकल कर के आ रहा है दैट इज़ व्हाट, रैपिडली। और इसको साथ में आपको थोड़ा सा ये मेमोराइज़ भी करना है, याद भी रखना है कि लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे आप अगर रेगुलरली अगर आप न्यूज़ सुनते हो, इंग्लिश न्यूज़, या फिर वॉच करते हो इंग्लिश न्यूज़ को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑफनली यूज़ होने वाला एक इडियम है, राइट, लीप्स एंड बाउंड्स। तो मतलब
हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इसको कहा जाएगा दिन दोगुना रात चौगुना, राइट। लिख लीजिएगा इसको, दिन दोगुना रात चौगुना, राइट। मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ना, राइट। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। तो हम समझ सकते हैं इस तरह से सेंटेंसेस से भी। सेंटेंसेस में जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, इसका फ्रेम कर लेंगे सेंटेंसेस में, उतना इजीली आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। ध्यान देना है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि क्या और एनहेंसमेंट की रिक्वायरमेंट है, या आप और क्या चाहते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, राइट, फॉर यू। तो कहता है शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन दी क्राइम। अब बात करें कि कहता है डिस्परेटली, स्टबर्नली, डायरेक्टली या फिर रूडली। तो इसमें से क्या सही है? सबसे पहले हम इसका सेंस निकालें सेंटेंस का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने डिनाई कर दिया है, ठीक है ना, और पॉइंट ब्लैंक डिनाई किया है। मतलब डिनाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि उसने क्या किया, मना कर दिया, राइट, मना करना। तो क्या मना किया है उसने? उसने मना किया है कि उसका क्राइम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्राइम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है। तो अब देखो, ध्यान देना है, मना किया है उसने, मना किया है, तो क्या उसको डेस्परेटली मना करेगा? डेस्परेटली, डेस्परेट का मतलब क्या होता है? डेस्परेट गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट? डेस्परेट का सेंस क्या बनता है? डेस्परेट का सेंस बन जाता है डेस्परेट, ध्यान देंगे, डेस्परेट का मतलब होता है कि बहुत ही एक्साइटमेंट में, राइट, एक एक्साइटमेंट का सेंस देता है, राइट। तो क्या उसने एक्साइटमेंट में मना किया कि वो उसका क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ठीक है, ध्यान देना है। क्या उसने उसके क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा उसने डेस्परेशन में बोला है? क्या उसने एक्साइटमेंट में बोला है, या फिर उसने स्टबर्नली बोला है? मिस्टर सिख, क्या उसने स्टबर्नली बोला है? स्टबर्नली का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी हो जाना, राइट। तो क्या उसने कोई ज़िद लगाई है कि उसका बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो यहाँ पर वर्ड्स ले रहे हैं, जो वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर जाकर फिट होता है कि उसने डिनाई किया, स्टबर्नली इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, मना किया? नहीं। तो रूडली मना किया, रूडली मना करने का एक सेंस हो सकता है, लेकिन अब ध्यान दें, पॉइंट ब्लैंक बोल रहा है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली मना कर दिया, सीधा सीधा मना किया उसने कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखें, ध्यान दें, अगर आप इसको यहाँ पर ले जाकर फिट करते हैं इस वर्ड को, तो बिल्कुल सही सेंस देता है। वो कहता है कि शी डिनाइड डायरेक्टली हर इन्वॉल्वमेंट इन दी क्राइम। मतलब उसने सीधा, क्लियर कट, डायरेक्टली हम वैसे तो कहते हैं कि सीधा सीधा, वैसे हम दूसरे तरीके से समझे कि मतलब उसने क्लियर कट मना कर दिया कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में नहीं है। तो आप पहुंच चुके हैं करेक्ट ऑप्शन पर। आपने एलिमिनेशन से ही इसको भी निकाला है, ठीक है। ध्यान दें कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंसेस में गिवन है, उसको निकालना रिलेटिवली ईजी होता है, रैदर ईजी होता है, rather than those which are directly asked। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप चीज़ों को मेमोराइज़ करें। थोड़ा सा चीज़ों को क्रैम करना भी पड़ जाता है कई बार, राइट। तो इससे मत घबराइए कि हमें क्रैम करना पड़ रहा है, कि हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, राइट। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस को पढ़कर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, अगला कहता है द पुअर सबऑर्डिनेट्स। ध्यान देंगे, सबसे पहले वर्ड्स पर चले जाना है, क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट वो होते हैं जो आपके वर्कर्स होते हैं,
जो किसी एक ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है ना, अंडर सम ऑफिसर, यू कैन राइट इट डाउन। मतलब एक वर्कर जो कि किसी ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है तो उसे हम सबऑर्डिनेट कह देते हैं। अब बात कर रहा है, ध्यान देना है, वहीं आंसर भी उसी में छुपा हुआ है। कहता है कि आर मेड स्केप गोट्स बाय देयर सीनियर्स। मतलब अब इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले ध्यान दें क्या हो सकता है। ये पहला पार्ट देखिए, कहता है कि मतलब कि स्कोल्डेड विद एरोगेंट रिएक्शंस, मतलब उनके सीनियर्स, ध्यान देंगे, उनके सीनियर्स क्या करते हैं, उनको एरोगेंट रिएक्शंस देते हैं। ये भी होता ही है, मतलब सीनियर्स जनरली अपने जूनियर्स को क्या करते हैं, एरोगेंट रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन क्या ये इस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है? ट्रीटेड हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, ध्यान देना है, ये बहुत ही रेयर होता है। अब जो ऑप्शन सी है उस पर ज़रा ध्यान दें। स्कोल्ड करने की बात इसमें कर नहीं रहा है। आर्मेड स्केप गोट्स, मतलब ध्यान दें, हिंदी में अगर हम इसको कहें, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये होता है बलि का बकरा, राइट। आपने बहुत ही मतलब ये बहुत बार सुना है, राइट, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये, बलि का बकरा, राइट। तो बलि का बकरा, अब बात करें कि बलि का बकरा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहुत इजी है, फाइंड आउट करिए। ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, मतलब किसी अगर सीनियर से गलती हो गई है तो वो अगर आप जूनियर हैं तो आपको ही क्या करता है, वो बलि का बकरा बनाकर, और पनिशमेंट किसको दे देता है? आपको ही दे देता है, राइट। तो इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एन ऑलिव ब्रांच। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि ऑलिव ब्रांच। अब ऑलिव जो है, ऑलिव क्या इंडिकेट करता है? ऑलिव जैतून, हिंदी में समझ लीजिए, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, राइट। आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। जैतून क्या होता है? जैतून की पत्तियाँ कहाँ दिखी हैं आपको? कुछ याद आया? यूएनओ का जो सिंबल है, ठीक है, यूएनओ का जो सिंबल है उसके अंदर है ऑलिव, राइट। ऑलिव ब्रांचेस हैं। अगर आप आज ही खोल करके देख लीजिएगा, नेट पर चेक करिएगा, तो यूएनओ का जो लोगो है उसके ऊपर 2 ऑलिव ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो यूएनओ है किस लिए? ध्यान दें, यूएनओ इज़ फॉर पीस। यूएनओ किस लिए है, किस लिए एस्टेब्लिश हुआ था? पीस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा मैंने ऑलिव से ही सारा कुछ निकाल करके बता दिया। ना तो ये ग्रेट आइडिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ना तो ये किसी एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखें सी और डी, तो सॉफ्ट स्पोकन होने की बात क्या ये कर सकता है? नहीं। मतलब अगर हम ऑलिव, इफ़ ऑलिव इज़ टू पीस, ध्यान देना है, यहाँ थोड़ी रीजनिंग आपको लगानी है, राइट। यहाँ आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ेगी, और रीजनिंग में आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? पीस की, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पीस की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सही ऑप्शन जा रहा है दैट इज़ व्हाट? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज व्हाट? सी, आपका सही ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज व्हाट? हॉब्सन्स चॉइस। बात करते हैं इस पर भी, ठीक है, कि जो हॉब्सन्स चॉइस है ये क्या है। सबसे पहले ये कि इसमें कोई सेंटेंस नहीं गिवन, मतलब हम सेंटेंस से तो टेक आउट कर लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं कि अच्छा ये सेंस जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया है कि हॉब्सन्स चॉइस। अब देखिए, अगर जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा तो वो आंसर नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसे भी। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी फ्रेज़ या ईडियम का जो सही ऑप्शन, यानी कि जो उसमें मीनिंग निकाल करके देना होगा, वो कभी भी कोई दूसरा ईडियम या फ्रेज़ नहीं हो सकता। जैसे इसमें कहता है लॉयंस शेयर, तो लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक मेजर पार्ट, राइट। लिख लेंगे इसको, मेजर पार्ट, ठीक है।
मतलब एक बड़ा पार्ट, राइट। तो वो इसमें सही होगा नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट दोबारा से फिर से एक ईडियम ही डाल दिया इसके अंदर, जो सही नहीं है। बेस्ट चॉइस एंड ऑफर नॉट ऑफ वंस चॉइस, या फिर लास्ट चांस। अब यहाँ पर ध्यान दें कि चॉइस की बात चल रही है तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक आपने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि आपका मेजर पार्ट ये दोबारा मतलब लॉयंस शेयर, इसमें कोई शेयर की बात हो नहीं रही। अब आपके पास बच जाते हैं दो ऑप्शन, एक बचा आपके पास दी बेस्ट चॉइस और सी बचा आपके पास एन ऑफ वन नॉट ऑफ वंस चॉइस। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है इसको, या फिर जिन्होंने पढ़ा है तो ऑब्वियसली वो सही आंसर टिक कर पा रहे होंगे। तो बेस्ट चॉइस इसमें नहीं होती। हॉब्सन्स चॉइस एक्चुअल जो सेंस देता है, दैट इज़ व्हाट, वो क्या सेंस देता है, वो सेंस देता है एन ऑफर नॉट ऑफ वंस ओन चॉइस। मतलब जो उसकी अपनी चॉइस नहीं है, किसी दूसरे ने कुछ ऑफ़र किया और वही उसने मान लिया, तो वो उसके लिए एक चॉइस हो गई, राइट। मतलब उसके लिए चॉइस बन गई थी नहीं, राइट। जैसे अगर आप एक इंटरव्यू देने गए, आपने बोला कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास सीनियर एग्जीक्यूटिव की नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ एक कॉमन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली है, राइट। आपने कहा कि मुझे मैनेजरियल पोस्ट चाहिए, उसने कहा कि नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट ही मिल पाएगी। तो अब उस ज्वाइन करना है तो करो, नहीं जाओ। तो वहाँ पर अब उसने आपके सामने हॉब्सन्स चॉइस रख दी। मतलब ऑफ़र तो मिला, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस नहीं थी, अपनी चॉइस नहीं थी। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर नॉट करेक्ट, राइट। मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आई फाउंड माई टेबल एट 6s and 7s। बात समझेंगे यहाँ पर क्या कहना चाहता है। कहता है कि मुझे मेरी टेबल जो है 6s and 7s पर मिली व्हेन आई रीच्ड ऑफिस। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या वहाँ पर वो एट 6s and 7s से सक्सेस की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब हमारे पास दो चीज़ें आप देख पा रहे हो, देखिए जैसे ही दो चीज़ें, या तो वो एक पॉजिटिव और दूसरा आपको दिख रहा है नेगेटिव, यानी ऑर्डर और डिसऑर्डर। तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है, इसको छोड़ देना है। आगे कहता है टू गेट अमेज्ड, क्या वो बिल्कुल लाइक सरप्राइज़ हो गया जाके पहुँचा। तो ऑफिस पहुँचने पे कोई सरप्राइज़ तो मिलेगा नहीं टेबल पर, ऑब्वियसली यहाँ पर टेबल पर सरप्राइज़ होने की बात नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हुआ। तो जो सही ऑप्शन है वो या तो बी हो सकता है या फिर आपका सी हो सकता है। तो इसके अंदर होना क्या चाहिए, अब ध्यान दें। जैसा कि इसको पढ़ने से आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ करके समझ पा रहे होंगे कि 6s and 7s मतलब कुछ सही नहीं लग रहा। मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली एक डिसऑर्डर की बात कर रहा है, राइट। तो ये ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं है, और डिसऑर्डर का मतलब हो गया आपका क्या, क्याओस से, ठीक है। किस चीज़ से हो गया, क्याओस। क्याओस का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ अरेंज्ड ना हो, ठीक है ना, मतलब आपका डिसऑर्डर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ व्हाट, सी होगा, यानी इनकम्प्लीट डिसऑर्डर। मतलब उसका जो टेबल था वो आपका कैसा था, डिसऑर्डर, मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी थी। अगर हम हिंदी में समझे इसको तो 6s and 7s यहाँ पर जो सेंस देगा वो क्या देगा, अस्त व्यस्त होने का, राइट। मतलब कुछ भी सही तरीके से वहाँ पर रखा नहीं था, नथिंग वॉज अरेंज्ड। सो दैट्स वाई इट सेज कि आई फाउंड माई टेबल एट 6 and 7 व्हेन आई रीच्ड ऑफिस। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने समझा होगा इसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये तो लास्ट आपकी ये स्लाइड आपको मिल गई, लास्ट क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये कि सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर वहाँ से इसके लिंक आपको गिवन होगा, राइट। वहाँ से आप इसके PDF को भी ले सकते हैं, राइट। एंड होपफुली आप एंजॉय कर पा रहे होंगे सेशंस को, राइट। चलिए, तो फॉर टुडे थैंक्स अ लॉट, राइट। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।